चलो जी, आज के क्वेश्चन है धमाकेदार और सब ला बताना है अपन अपन दिमाग से, ठीक है। तुमन के सामने पहली क्वेश्चन हम ले आए हैं, जेकर नाम है नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया है। नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया है? कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर। कौन सा रहेगा बताओ जल्दी से, कौन सा रहेगा? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो तो। बस्तर है पक्का? चलो ताली बजाओ बस्तर के लिए। और जिन लोगों को ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पता है, आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आप अभी अपने आप को बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट समझो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप बिल्कुल अभी नीचे पायदान पर हो। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने हैं? कांकेर और धमतरी, महासमुंद और दुर्ग, कोरबा और दुर्ग, कांकेर और दंतेवाड़ा, दुर्ग और बलरामपुर। बताओ एक बार फिर से देख लो। बस्तर के विभाजन से क्या बने हैं? कांकेर और धमतरी, महासमुंद और दुर्ग, कोरबा और दुर्ग, दुर्ग और बलरामपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा। कौन सा बनेंगे जी? जोर से बोलेंगे। कांकेर और दंतेवाड़ा। जाहिर सी बात है भाई, एक जगह है कांकेर और दंतेवाड़ा। बलरामपुर तो ऊपर चला गया, ये तो हो नहीं सकता। दुर्ग ऊपर चला गया तो हो नहीं सकता, ये तो ऊपर वाला भाग है। दुर्ग भी है और इसमें भी धमतरी वाला भाग है। ये सब अब मैदानी इलाका है और ये सब चीज देख रहे हो। कांकेर और दंतेवाड़ा एक जगह जो बस्तर संभाग में स्थित है, इतना तो हम लोग को पता है मैप से। आवाज जोर से रहना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ध्यान से देखना, मैं पूछ रहा हूं ना। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। सही बात है कि नहीं है बताओ? कब बना था मैं पूछना चाहूंगा उनसे। कंचन बताओ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिला कब बना था? 1861। जोरदार ताली बजाओ। ठीक। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया था। आप बताओ प्रियंका। बिल्कुल सही है, ताली बजाओ भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से काटकर बनाया गया। सही या गलत जी? क्यों गलत हो गया? क्योंकि दुर्ग 1906 में बना था। जोरदार ताली भाई। ऐसा अगर दिमाग अगर क्लियर है तो बाकी एग्जाम इससे ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं पूछता। मैं तो और डिटेल कठिन पढ़ा देता हूं, लेकिन समझो इससे ज्यादा कठिन आपका नहीं बनता है। समझ आ रहा है? तो उसी वर्ष नया ये 1906 में बना था। कौन कौन सा सही रहेगा? 1 और 2। कहाँ है 1 और 2? ये 1 और 2। तैयार रहो नया क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, चूने के पत्थर की प्रधानता है? चूने की पत्थर की प्रधानता बताओ छोटी। चूने के पत्थर। कडप्पा क्रम की चट्टान। जोरदार ताली बताओ। तो हम लोग को कडप्पा के चट्टान से 2 चीज मिलता है। एक मिलता है चूना और दूसरा मिलता है आपका डोलोमाइट। पहला क्या मिलता है जी? और दूसरा क्या मिलता है? कडप्पा चूना लगाएगा कितने बार? कडप्पा चूना लगाएगा कितने बार? कडप्पा कितने बार चूना लगाएगा? 2 बार चूना लगाएगा, बस याद रखना। डोलोमाइट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मैं पूछूंगा वही बताएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट बताओगे? साधना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ध्यान से देख लो, गलत होगा। ऑनलाइन के सामने चल रहा है ना, लाइव चल रहा है, समझो। मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट और अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। अगर तय नहीं जानबे तो ऑनलाइन वाला मन बताइए कमेंट करके बिच्चे बता। तय कल कहा था पक्का है जसपुर पार्ट? मैं को जिन लाओ पूछा तोर भाई बताइए, बता।
सामरी पाट। छोटे भाई बोला थे सामरी पाट और बड़े बहनी बोला थे जसपुर पाट। और हम ट्रायल करवा लेते हैं, को जिन जगह पूछ लेता मैं, यहाँ काकर जगह पूछा। चल प्रियंका बता, तय बता, तय बता, फिर ट्राई हो गए सामरी पाट के। तय बता, त सामरी पाट ही मन जीत जाई को लागा थे। तय बता, जसपुर पाट, जसपुर पाट। तय बता, सामरी पाट। तय बता भाई, सामरी पाट। देखा यार, तुमन ज्यादा जोजुआ मत बना, सही सही बता था। दुनिया में जैसा बड़े रही थे, जैसा कार्य थे बड़े, जैसा कार्य थे, जोर से बोला, नहीं बोली ते कर अभी थोतना फिर थोथन दिए मैं। जैसा कार्य थे बतावा, जैसा कार्य थे, जैसा कार्य थे, जैसा कार्य थे। जसपुर पाठा बड़े पाटे और सामरी पाठा ऊंचा पाट है। सामरी पाठा, सामरी पाठा, अरे मरते तब तो आदमी ऊपर जाते, ऊंचा जाते। और जसकारी थे बड़े रे थे, बस दोनों याद रखिए। सामरी मरही तेह ऊपर जही, ऊंचा जही। सामरी मरही तेह ऊंचा जही। और जस का होते बड़े होते, जस सबसे बड़े होते। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में, ये मान जा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। सब के सब देख लो आधा सेकंड तक, फिर बताओ। पहले देख लो, ऑनलाइन वाले भी देख। मैं 5 गिनता हूं, 1, मैं 5 गिनूंगा उसका बताना। 2, 3, 4, 5। उत्तर पूर्व। तो हम लोग जानते हैं CNP छोटा नागपुर का पठार झारखंड का हिस्सा, समझ आ रहा है, यहां पर है। और ये कौन से दिशा है देख लेते हैं हम लोग। ये उत्तर है और ये क्या है? पूर्व। तो जोरदार तालियां भाई सबके लिए। उत्तर पूर्व। चलो, मैन पार्ट में तिब्बतियों को, इसको पूछूंगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किस वर्ष से बसाया गया था मैन पार्ट में तिब्बतियों को? आप बताओ सरस्वती। 1960, 1962, 64, 66, 68। मैं जाना था ना, वही बोल ओकरेज तो पूछे तय बता। कान के नीचे ऐसे मारते मैं, हाँ तय बता। 1962। चलो ताली बजाओ। 1962 याद रखे, कब है? 1962, जब दलाई लामा ला हमन बचाए रहे, तब के बात है। चीन आक्रमण कर दी। लंबा कहानी है, समझ आते है ना। पंचशील समझौता हमन के बीच हो रही से, ना हमन तुम्हार घर में हमन इंटरफेयर करीन, ना तुमन हमर घर में इंटरफेयर करिए के बात हो रही से। लेकिन ओ तिब्बत ला जैसे जैसे अधिग्रहण करत गी से, दलाई लामा बचाए के मतलब गुहार लगे से, और गुहार लगे से। और हम जाना था जे भारत के शरण में लेते तेला भारत आज तक ओला विवश नहीं करे जाए बा। और भारत ओला काय करते, अपन मन ले लेते। तो चीन कहते तुमन हमन के इंटरफेयर वाला नीति ला तुमन तोड़ दे हा, अब हम ला तुमन तोड़ देबो कह के। ओकरे 1962 में चीन काय कर रही से, हमर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में काय कर रही से, आक्रमण कर रही से। खतरनाक आक्रमण हो रही से। भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई से, यहाँ तक खराब कि भारत ला अपन पैसा ला समुद्र में बोलता नदिया में फेंके लाग गए, याद रखिया। लेकिन भारत कहूँ ला शरणागत ला आज तक विफल नहीं करे है, भेजे नहीं है। तो दलाई लामा मन यहाँ आके बसी धर्मशाला में तुमन के उत्तराखंड वो वाला हिस्सा में, और एती के हमारे छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट वाले हिस्सा में 1962 में आके बचे रही से। ठीक है, भारत के लिए एक बार जोर से, है ना, ताली। क्या बोलना है? भारत माता की, भारत माता की। ठीक। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के अंतर्गत, पठारों के अंतर्गत, मैदानों और नदियों के बेसिनों के अंतर्गत, पाटों के अंतर्गत। 1 सेकंड है तुमन जगह। 1, 2, 3, 4, 5। जोर से बोलो। एक रे तो चारदार था तुमन। समझ आता? भौगोलिक क्षेत्र के बात कर रहा था तुमन के। नदियों और मैदानों का थे।
भौगोलिक क्षेत्र कितना भाग में बांटे हैं तुमन समझा था ना। और सबसे ज्यादा हमन के छत्तीसगढ़ में का है, पठार। का है सबसे ज्यादा? पठार। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा का है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा का है? पठार। याद रखे, पठार पठार पाट दे तो तुम मैदान। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1 2 3 4। देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़ और एक है रायगढ़। देवगढ़ तो चांग बखार, बदरगढ़, लाफागढ़, कटघोरा और रायगढ़ ऊपर 40। गलत नहीं हुआ है, कौन रही तुमन के? बदर। 11 सतह कितना होता है जी बताओ? 77। लेकिन बंदर लोग कितना लिखते हैं? 76। 11 76 बदरगढ़ की ऊंचाई है। और मैकल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए, मैकल पर्वत के ढाल कौन सा तरफ है? पूर्व की पश्चिम तरफ है। ढाल कौन सा तरफ है? और ऊपरी भाग कौन तरफ है? पश्चिम से पूर्व है। तो ओकरे बा पानी है जैसे आते थे ये जगह गिर जाते, ओकरे बा कवर्धा वाला हिस्सा का होते जी, ये जगह वृष्टि छाया प्रदेश बनते। याद रखिए। चलो, सामान्य छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल कौन सी दिशा में है बताओ? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। बताओ, छत्तीसगढ़ के मैदान से सबसे बड़ी नदी निकलती है, नाम का है? महानदी। कौन सा नदी है? और महानदी के ढाल कौन सा है? पूर्व की तरफ। तो छत्तीसगढ़ के ढाल भी कौन सा तरफ हो है? पूर्व की तरफ। एला बता दी ही तेकर पेपर निकल के समझा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। देखो इसको, पानी लेके आओ। बता प्रियंका, तोर ऊपर है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। गलत है कि सही है? सही है। देवेंद्र चंद्र बताओ। सही है, बताओ जी। सही है, बताओ। सही है, बताओ। छोटी आप बताओ। सही है। और कोई बताएगा जिसको अलग लग रहा होगा? मैं उतना में पानी पी लेता हूँ। किसी को अगर सही लग रहा है, गलत लग रहा है वो बताए। ये छत्तीसगढ़ है, मान जाए जरा मग ध को ब सु। बताओ केशकाल घाटी कहाँ है? नारायणपुर में कि कोंडा गांव में? कहाँ है केशकाल घाटी? कोंडा गांव में है। और केशकाल घाटी जब कोंडा गांव में है और कोंडा गांव बस्तर के उत्तर में स्थित है, सर्वाधिक उत्तर में स्थित है। और केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बताओ वो पूर्व में रहेगा कि उत्तर में रहेगा? बताओ। उत्तर में रहेगा, क्योंकि घुस रहे हो उत्तर की तरफ। डायरेक्ट ऐसे नहीं है यहाँ पर बस्तर है, यहाँ पर कोंडा गांव है, ऐसा नहीं। कोंडा गांव थोड़ा सा नीचे में, सॉरी बस्तर नीचे में, कोंडा गांव ऊपर में। उत्तर न कि पूर्व। देखो इतना बारीकी क्वेश्चन क्या है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बारीक तो नहीं पढ़ पाते, इसीलिए तो हम लोग फेल हो जाते हैं। हमको जानकारी है
कि कोंडा क्या बोलते हैं, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, लेकिन बारीकी कहाँ पढ़ते, कौन सी दिशा में? मैं तो बोल रहा हूँ अभी जितने भी पढ़ने वाले सबके सब बारीकी से पढ़ा, दिशा ला खासा ध्यान रख। दूसरा पहला गलत हो गया जी। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ का उत्तरी पूर्व सीमा है। सही है कि नो है? अभी बता रहे हैं ये सही के नो है? सही है। सही है। अभी अगर पहली वाला हम बताए हैं, जब नहीं समझ आई फिर से देखिए। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। महानदी बेसिन पंखे की तरह है, पंखे की तरह है। सही है गलत है? सही है। तो आंसर कौन हो जाए? 2 और 3 कति है? 2 और 3 जी। हाँ हाँ भाई, तो हमन के ऑप्शन का हो गए सही। लेकिन ध्यान से देखा, एक चीज तुम्हारा बताया था, थोड़ा अजीब लागी। कभू कभू हमला असना ऑप्शन दे रही थे, वही छोटी इतनी देख पहली, कभू कभू हमला असना ऑप्शन दे रही थे, जे ऑप्शन में कोई एक गलत होत रही थे और बाकी के सब कार्य थे सही रही थे। और जब जे हिसाब से हमन बनाए रही था ना आंसर देख के क्वेश्चन ला, उसना कोई ऑप्शन ही नहीं रहे, तो कभू कभू तुम अल्लाह गलत भी माल जाए। 1 2 और 3 नहीं है ऑप्शन में, 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में तुमन के सिर्फ हवा 1 2 3 और बाकी ऊपर टांग दे 2 3 2 4 या कुछ भी दे दे। तुमन के 2 3 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन हवा थे 1 2 3, तो तुम ना चाहते हुए भी ये जगह 1 2 3 मारे लागी। अब वह आयोग के ऊपर है, वो व्यापम के ऊपर है, या तुम उनके जो भी पुलिस दुनियादारी के एग्जाम होते तेकर ऊपर है कि ओला विलोपित करी कि वो काय करी। ज्यादातर क्वेश्चन सही कामा है तेला तुम्हारा देख के टिक लगाना है। का उसना कई बार होते हैं, कोई क्वेश्चन तुमन ऐसा हो भी नहीं करा है तो उसने ऑप्शन नहीं तुमन के सही वाला, तो तुम्हारा उसने ऑप्शन अगर मैं एक रिथीस मान जाए, मैं एक रिथीस और 2 3 कहूँ जगह नहीं है और 2 3 ही में हवा 1 2 3, तो मुला ना चाहते भी 1 2 3 ला मुला मारे वाला थी। समझा था मैं क्या बोला था? नहीं समझा था तो थोड़ा समझिए, ठीक, ज्यादा नहीं समझा सका, टाइम नहीं रहे। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है केशकाल घाटी से, दंडकारण्य से, तेलिन घाटी से और अबुझमाड़ पहाड़ी से। तेलिन माता मंदिर केशकाल घाटी में ही है जाना था, लेकिन एकर सटीक क्वेश्चन रही केशकाल घाटी से का होते गोदावरी प्रणाली और महानदी प्रणाली अलग होते, एला याद रखना है, ठीक है। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? टिगरा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी। बताओ जी जोर से, 1 2 3। कौन सा मिट्टी? टिकरा। जोरदार ताली। टिकरा मिट्टी, टिकरा। कहूँ ला टेकर्रा मारिया, बस करना भाई। सर जी तुम्हें टेकर्रा मारे कि नहीं मारे बतावा? देखा ये याद रखे, अभी तो तुमने बोल देता 1 जिन 2 जिन बोली सोई तो सम मार 2 जिन 3 जिन बोले ओकर संग सब टिकरा मिट्टी का, और मान जब तुम पेपर में आ गया और भुला गया था, तब दिमाग गझा जाते पेपर में। तब याद रखिया तुमके बचपन में तुमन के गुरुजी टेकर्रा मारे हुई, तो सर जी बस कर नहीं सकना, तो टेकर्रा मारते तब बस करके था, तो टेकर्रा मतलब टिकरा और बस कर मतलब बस्तर। बस इतने बस याद रखिया, और जिंदगी में अब तुम्हें याद करे नहीं लगा। टेकर्रा मारी बस कर, बस कही आई गए हो गए उमन तो ना गए हो गए, कैसे गए हो जाए ही? हाँ ये है, आओगे चला। कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? मैं पूछा सरस्वती ला, कौन सी मिट्टी धान के लिए सर्वोत्तम है जी? लाल पीली मिट्टी कहूँ जगह दिखा तो ला, हाँ दिखाते तो मटासी मिट्टी, ये लगा के थे मटासी। कौन सी मिट्टी है? सभी फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है बताओ? कौन सा मिट्टी होता है? काली मिट्टी। जेला का की था नमन भर्री और रेगू, जेमा तुमन के ट्रैक्टर गाड़ा तुमन के चप्पल हा का हो जाते लेटा धर देते, लेटराइट मत मार दिया,
जेमा फंस जाते तिला काय के थन अमन काली मिट्टी के थन, भर्री मिट्टी के थन, रेगुर मिट्टी के थन। एमा थोड़ा ज्यादा पानी गिरते तो का हो जाते तुमन के ट्रैक्टर हम फंस जाते। ओकरे बाद स्वतः जोताई वाला मिट्टी काला के थे काली मिट्टी। लेकिन धान के लिए कौन सा मिट्टी है? अब का धान के फसल के लिए है ज्यादा इंपोर्टेंट रहते तुमन के चूना के मात्रा के। एमा चूना के मात्रा पाए जाते और काली मिट्टी में काकर मात्रा पाए जाते? चीका के। काली मिट्टी में कौन सा पाए जाते? चीका की मात्रा और एमा चूना की मात्रा। दोनों याद रखिए, दिमाग में क्लियर करके रखिए। अगला छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। एला मैं पूछिया अक्षांशीय विस्तार डीके अक्षांशीय विस्तार बताओ जी छत्तीसगढ़ का। 1746 से 24/5, 1746 से 24/5, 1746 से सब 24/5 चला। 1746 से 24/5 दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। दूठी ऑप्शन लेकर थी दे देगा उसने दिखा ना दूठी ऑप्शन है किस जगह आवा ना? हाँ ये जगह लग दे है। महू थोड़ा कंफ्यूजन में जीता जिंदगी का करिए। ठीक तो देखा सबसे पहली बात तो हमन के दूठी अक्षांश होते। हमन के जो हवा भारत था ये जगह स्थित है। ये कौन है बताओ? हल्ला नहीं करना है। ये कौन सा जगह है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब बतावा ये जगह उत्तर दिखाते जगह पूर्वी दिखाते कहूँ जगह दक्षिण दिखाते का? कहूँ जगह दक्षिण दिखाते का? तो दक्षिण वाला मारा गोली। जे जगह दक्षिण हो ही तेला मारा गोली, जे जगह दक्षिण हो तेला मारा गोली। सभी तुम गोली मार दें का हम भाचे ना ते भाचे। 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/5 उत्तरी अक्षांश। यह पेपर बनाए के कल है काटत जावा जे भांचिस ते आंसर रहते मोला दिमाग लगा के कोई जरूरत नहीं। मैं काला ध्यान दे हाँ दक्षिण से भाई। ये देखा ए हरे तुमन के भूमध्य रेखा, ए हरे उत्तरी गोलार्ध, ए हरे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मिल गए। ए हरे पूर्वी गोलार्ध, ए हरे पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब भारत के अंदर हवा तुमन के छत्तीसगढ़। तब जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो छत्तीसगढ़ भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित रही। तो दक्षिणी नहीं है ना पूर्व, दक्षिणी नहीं है ना पश्चिम नहीं। जे जगह मोला दक्षिण दिखी, जे जगह मोला पश्चिम दिखी, दोनों का मार दी हाँ एक पोपी से गोली मार दी हाँ। तो मार दे सब दक्षिण दक्षिण दक्षिण। तो का पहुंच गए 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश। अब तुम्हें रटे की जरूरत नहीं है। नहीं भी रट रही था तब भी बंद थी। लेकिन आदमी हाँ हड़बड़ा जाते ये कैसे बना मत पढ़े नहीं अरे भाई नहीं पढ़ पाए। नौटंकी नहीं करना है। पेपर में थोड़ा समझदारी से काम लिया तुम लगते कि नहीं बनी लेकिन दिमाग तो लगावा भगवान दे तला बोला लास्ट टाइम बना कम से कम छोड़ के मत आ लास्ट टाइम बनाए के कोशिश करिया। समझ आते बन जाते क्वेश्चन। एम 1746 24/5 की कुछ जरूरत पड़े का मोला नहीं पड़े। मैं विलोपन विधि से बना दे तो इसने तुम्हारा पेपर बनाना है। इसने बना तभी तुम के वर्दी मिल ही, इसने बना तभी तुम डीएसपी बनिया डिप्टी कलेक्टर बनिया या तो पढ़त रही जा जिंदगी भर। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा। बताओ जी। देखा केकरा में चढ़ के तुमन बैकुंठ जा, केकरा में चढ़ के तुमन कहाँ जा? बैकुंठ। केकरा में चढ़ के कहाँ जा? बैकुंठ। केकरा में चढ़ के कहाँ जा तुमन? बैकुंठ। एक ऐसे ही दिखा थे बैला आते केकरा माना केकरा में चढ़ के तुमन कहाँ जा? बैकुंठ का केरा, केकरा ला केकरा लिख दे। ठीक केकरा में चढ़ के बैकुंठ जाना बस इतना बस याद रखा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकर रेंज, पाट प्रदेश, बस्तर पठार, रायगढ़। बताओ बस्तर पठार में क्या है आपका? नारायणपुर वाला हिस्सा है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा है। पाट प्रदेश में सबसे ज्यादा जसपुर पाट में पानी गिर के जाना था। अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो, अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो, अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र रायगढ़ है। कौन आगे तुम इनके? मैकल रेंज। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? नगरी, देवभोग, बिंद्रा, नवगढ़, सरायपाली। कौन सा है? कैसे याद करना है? तेल दे, तेल 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 दे, तेल दे, तेल दे, तेल दे, बस खत्म। तेल दे। एला कोई आदमी भूल जाए ना मतलब बोला बीमारी है, समझ गया ना? एला नहीं भूल सका।
तालागांव किस नदी के तट पर बसा है? मनियारी, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसको बताएंगे आप। छोटी नहीं पढ़े नहीं है कतिल बतावे, लेकिन बता सका था। शिवनाथ नदी, मनियारी नदी नहीं है। देखो ए है हमन के दरवाजा है, ठीक है, और ई जगह लगा दे हमन ताला, ठीक है। अब ताला लगा दे हैं हमन ए जगह, अब ताला काब लगा थन तिल बतावा। ताला काब लगा थन? ताला एकर ब लगा थन कि काब हमन के मनी ला कोई चोराए मत सके, हमन के मनी ला चोराए मत सके। तब मनी ला चोराही छन के लगा थन, ओकरे बाद ताला गांव हाँ मनियारी। मनीष के लिए जोरदार ताली, ठीक है। मनियारी नदी। ताल पेरू किसकी सहायक नदी है? एला बता ही तय। छोटी ताल पेरू किसकी सहायक नदी है? तय बता, तय बता, तय तय। हाँ 4 दिन और 4 दिन अल्टरनेट होगा, कहाँ बनी बता छोटू। डैनी गुंडा कौन है रे भाई? महानदी, इंद्रावती, नर्मदा, सोन। क्या बता मुंडा? इंद्रावती। जोरदार ताली, सही बात है, इंद्रावती। सही बोले हंसते हैं तो तुक्का भले मारे हो, लेकिन तोर लगे है, समझ गया। तो इंद्रावती है, क्लियर है, इंद्रावती। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तीरथगढ़ जलप्रपात बताओ। तीरथ बरत जाबो कौन सा सब्जी लेके जातन हमान? का? मुनगा नहीं रे, मुर्गा। काय लेके जातन हमान? मुर्गा। और मुर्गा से का बन जाते? मुनगा। समझ आ कबू देखिए काय सागर मुनगा की तब मुर्गा ऐसे की थे, तो याद रखिए मुनगा है ना। मुनगा बहार नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात, और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है तुमन के? चित्रकूट जलप्रपात। याद रखे दोनों, है ना। ऊपर कर देते। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? याद रखिया, ठीक। अब दिमाग में थोड़ा बड़े करा। मेदिनी घूमर, दंतेवाड़ा। अरे मेदिनी मन के दांत कारी थे, चमक, क्लोजअप, पास पास आए। खुरसेल, नारा लगा के काय करिया? सेल करिया। चित्रधारा मतलब चित्रकूट, अभी बताए सबसे चौड़ा, तो काय बच गया तुमन के? रानीदा। अब रानीदा जलप्रपात कहाँ है तय बताबे छोटी, लास्ट में बैठे बता। रानीदा, दिमाग लगा, पढ़ाए हैं। ताली बजाओ, सही बोल है। जसपुर, जसपुर, जसपुर। रानी हाँ अपन जस देख के दा कर लेते, कौन आते? दमेरा राजा। और कैसे पूछते? बने हावस। कैसे पूछते? बने हावस। और ठीक हो जाते काय बाढ़ थे? काय बाढ़ थे? अच्छा ठीक है, जो भी है, गुल्ला कुल्लक जो भी है, मत लिख सका था, लेकिन तुम ट्रिक में बताते रहे। चला अब बतावा, रानी दरहा कहाँ है? रहा बेटी रे, खुश में रहा। मन ममा दे मन काय जावन था, रहा बेटी खुश रहा, रहा बेटी खुश रहा। त दरहा इस रानी दरहा, त सुकमा रहा रे, सुकमा रहा। क्या बोलना है? जोर से बोला तो सुकमा रहा बेटी, सुकमा रहा, दरहा। अभी तो काम ही नहीं है, अभी स्विच ऑफ हो से। और एक है द रह हो गए, और दहरा का वर्धा, दहरा, 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 और रहा बेटे सुकमा रहा, दहरा कवर्धा, दरहा सुकमा, और रानीदाह जसपुर। रामदाह कहाँ है बतावा? रामदाह एम से भी ताली बजाए कर लिए, पढ़ दे तो पूरा पूरा पढ़ दे, ठीक है पूरा पढ़ दे, नहीं छोड़ा कहा कुछ हो जाएगा। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत तुमन बतावा,
मोरे मृग नयनी, मृग नयनी कहते हैं वो काय के थे बोला, मनमोहनी नहीं मोहनी काय के थे बोला जी, हाँ मोहनी तो कहते बोला, मृग नयनी कहते रहे। मोहनी रूप कै जगह ले है, तू जगह, एक तो शंकर भगवान ला भस्म करती से वो भस्मासुर ते जगह, एक जगह अमृत पिलारी से ते जगह। अब अमृत पिलाते राक्षस मन ला तो मन काय करते, हासते, हासते नहीं हासा है, हासते ओकरे बच्चा क्रम ओकर घेंच ला काटे, राहु केतु के याद है कि नहीं तुमन के, तो वही है। तो अमृत कब, अमृत पी के राक्षस मन काय करते, हासते, अमृत पी के राक्षस मन काय करते, हासते। तो हसदो नदी में काय है, अमृत धारा जलप्रपात, ऐसे बस याद रखिए। अगर क्वेश्चन है सब छूट जाए ना, जान निकाल दी हमें, समझ आते, याद रखिए। अगला, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? खारंग, मिनी माता, मनियारी, साराड़ी, इनमें से कोई। साराड़ी तो कोई उद्देशीय परियोजना है ये नो है, मनियारी है तुमन के कॉम्प्लेक्स वाला में जाना था, खारंग भी है तुमके कॉम्प्लेक्स वाला में जाना था। बहुउद्देशीय परियोजना कौन है तुमन के? मिनी माता। छत्तीसगढ़ के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता हसदेव, समझ आते ना। मिनी माता छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद के नाम रही से, कहाँ ले पढ़ रही से देख ली एक बार क्वेश्चन पूछे रही, असम। कहाँ ले? ताली बजा दो जोर से। मोर सब क्वेश्चन वाला लत भाई देखते हैं, मतलब वो पूरा सब चीज ला जाना थे। असना असना हजारों क्वेश्चन में बता जा रहे हैं, जे आदमी नहीं देखा थे। छत्तीसगढ़ में एकमात्र मोरे वीडियो हवा जे रोज के रोज एक दो दिन में मिल जाते, समझ आते। सब छोड़ दी लेकिन मैं आज तक नहीं छोड़े, 6 महीना हो गए, समझ आते। तो इतना सारा क्वेश्चन बता दे रहे, 170 वीडियो ज्यादा है मोर। एक घर देखिए तुम लोग पढ़े हो भी नहीं लगा, बता मैं सब क्वेश्चन करवाई दे रहे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ये देखिया, खुड़िया रानी कहूँ तो मैं जान दे दूं, खूटा में बांध दिया मैं, मिनी माता बोध गया। बतावा, खुड़िया बांध मनियारी में है, खूटा है खारंग में है, मिनी माता अरपा में है, बोध गाड़ बांधा इंद्रावती में। कौन से गलत दिखा थे? कौन से गलत दिखा थे? तय बता छोटिया ये तारीख के तौर है। कान के नीचे लम्हा है तुम्हारा नहीं फिर, लेकिन जी है कौआ जाती मोर। कहा तो सही तो बोला था, ताली बजाओ जोर से। तुमन कहा उदास हो जाए। अरे मिनी माता है तुमन के हंसदे हो मैं है, ये जगह काय दे जी अरपा, ये जगह का दे है, एक गाना हो तो अरे पापेरी, आवाज नहीं मजे। 1 2 3, अरे पापेरी। लड़का मन थोड़ा चुप रहा था ठीक लाग गया तुमका आवाज, तुमन गावा चला। अरे पाप तुमन, चलो तुझ मन गाओ तो है, देखिए लड़का मन की आवाज करता सुना। अरे पापेरी महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तो। चला तो अरपा नदी है मैं का है गलत काबे है, हसदेव नदी में बने मिनी माता, ठीक है। एक बात देखता, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? छत्तीसगढ़ के कोडार परियोजना कौन सी है? कंचन, महासमुंद, जोरदार ताली बताओ। केशव को डार, केशव को डार, समझ आते, ठीक। कोडार परियोजना के नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कोडार परियोजना का नाम है वीर नारायण, हाँ शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ है? महासमुंद। जोग के 100 को डारना है महासमुंद में, जोग नदी, केशव, कोडार तीनों कहाँ है? महासमुंद। जोग के 100 को डार महासमुंद, जोग के 100 को डार, जोग के 100 को डार। बस। कलमा बांध किस नदी पर है? अपनी सारी शक्ति अगर मैं कलम पर लगा देता हूं, अपनी सारी शक्ति अगर मैं कलम पर लगा देता हूं तो मुझे रोना नहीं पड़ेगा। बता देना ट्रिक में। चलो बताओ कौन से? कलमा बांध किस नदी पर है? महानदी। जोरदार ताली भाई, महानदी पर, ठीक है। अब बताओ मैं, हाँ लारा एनटीपीसी लारा कहाँ से जाते पानी? कहाँ जाते? हाँ बस हाथ लेती बता तो कई दिन दिल कई वो कहते से, समझ आते। कहाँ से जाते?
सारडी बैराज। समझ आते है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, बताओ 2019 के है कौन सा रे बतावा? 59-7-7-2, 59-7-7, हाथ लग रहा तो 59-7-7-2, 59-7-7-2, 59-7-7-2। कितना बढ़े अभी तेला बता दो, होता है बता कितना बढ़े अभी? तो नहीं आ रहे सोकरे तो दांत का निपराजी क्वेश्चन पूछे तो कितना बढ़े बता, कितना बढ़े बताओ जल्दी। 59-7-7-2 अभी कितना तिल बतावा? 59-8 एम कत्का बढ़े देखा, एक 59-8-16 है और एक का है 59-7-7। जल्दी कॉपी खोला, जल्दी कॉपी खोला अपन अपन छत्तीसगढ़ के कॉपी खोलवा दी। हमारा दिमाग खराब मत करा, मैं पढ़ाया जी पूरा एकदम। कत्का बढ़े देखा, 1 वाला क्रम को देखो, 44 बढ़ा है कितना हो जाएगा अब बताओ? 59-8 59-8। अरे तो इलत पूछा था कत्का बढ़े के ऐसे 59-8-16। अगर 2019 के दी तेला मार के यहाँ वर्तमान दी तो 59-8-16 55 घा पढ़ाए 10-10 घा पढ़ाए हैं, कम से कम अपन ऊपर विश्वास तो करे करा। कह नहीं सका कैसे नहीं हुई सर जी, चला तो बढ़ावा 44 के 4-2-6 नहीं दिखा थे 7-4-11 के एक हासिला एक नहीं दिखा तुम्हारा। तो थोड़ा सा दिमाग को लगाया करा, हर चीज ला रटेच में नहीं बनाए, थोड़ा विश्वास रखा बिल्कुल बनिए। भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में है बतावा, एला भी पढ़ाए हैं लिखवाए हैं। 10%, 16%, 38%, 28%, 12%। एक अतका रही एला हमन ऑनलाइन वाला मन बताही, एला आगे चला था ठीक। कौन है 16 का? कान के नीचे लगा, हाँ मैं सही में 16 के ही ऑनलाइन वाला बता ही कहना। छत्तीसगढ़ में बांस वन क्षेत्रफल का कितना है ला बता रहे हैं? 55-53, 2500, 6556, 6914। 1 2 5 में बता, 3 4 तुमने पहले ऑनलाइन वन बता दी। 5 बतावा 65 65 5 6 65 65 65 65। मैं धीरे बोले तुम जोर से बोली, मैं जोर से बोली तुम्हें 65 65 65 बस एला याद रखे रहा 6556। बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा है रतनजोत, करण, घृत कुमारी ए और बी। कौन है और बी वाला? बिल्कुल सही जवाब, ताली मार दो। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है? जैव विविधता बोर्ड बतावा 2001, 2006, 2003। बता सुमित, तो तब पढ़त नहीं है, 3 महीना 4 महीना बाद तो उनके पेपर है वो, बताओ जल्दी से। 2006 जोरदार ताली 2006। 1 2 3 4 5 6 2006 समझ आता बस करिया आने में ऐसा करिया सफा चाट के चल दिया, समझ आते ना, मैं जानबूझ के करे 1 2 3 4 5 6 नौटंकी करे ठीक है। 2006। अब बताओ मला वन विकास निगम कब बनी? वन विकास निगम कब बने तिल बतावा? वन विकास निगम 2001, औषधि पादप बोर्ड 2004 और यह का है तुमके विविधता बोर्ड कब बने हैं? 2006। छत्तीसगढ़ विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन रही थे तुम्हारा बतावा? कौन रही थे बतावा? अपेक्ष समिति के कौन रही थे तो बता? अपेक्ष कलेक्टर रही तो विविधता बोर्ड कौन रहता है बता? मंत्री। समझ आते? मुख्यमंत्री, याद रखिएगा ठीक है। छत्तीसगढ़ मंत्री बन रही होकर मंत्री बनी, याद रखिए। छत्तीसगढ़ वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय
वनपाल जगतपाल, वनपाल 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 जगतपाल, याद रखिए एक तो बस है वनपाल। क्रेडा की स्थापना कब हुई थी, ये बस बताना है। मैं कल परसों पढ़ा कि नहीं पढ़ाए? हाँ नहीं पढ़ाए का, पढ़ाया तो हाँ शायद क्रेडा। क्रेडा की स्थापना कब हुई थी बतावा, क्रेडा की स्थापना बताओ। ऑनलाइन वाला मन कमेंट करके बता क्रेडा की स्थापना कब हुई है। अब तुम मतलब मैं पूछा था क्रेडा के फुल फॉर्म बतावा, क्रेडा के फुल फॉर्म बतावा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट। आर के मतलब का तिल बतावा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझ आते। छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबके सब ये रट लिहा। और कब बने तेला बताहा, एकरे तहित ऊर्जा पार्क स्थित है, एकरे तहित ऊर्जा पार्क स्थित है रायपुर में, याद रखिए। क्लियर है, ठीक है, समझ आते कि नहीं आते। चला, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। हाँ ठीक है, जय हिंद। ठीक है, चला आज के लिए इतना ही करा था, और फिर कल देखो, बहुत टाइम हो गया है। ठीक, मिलता